Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about viruses, lichen and prions. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट है. आज ये चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे. देन विल गो ऑन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, चलिए आज बात करते हैं हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. सबसे पहले वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे. लाइकेंस एंड प्रायंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम वायरसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. वायरसेस क्या होते हैं? दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. ये ऐसा वायरस ऐसा पार्ट है कि हम एकदम कंप्लीटली इसको अलग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ना ये किंगडम प्रोटिस्टा में था ना मोनेरा में था. और प्लांटी और एनिमल किंगडम को हम सेपरेट क्लासेस में पढ़ेंगे. प्लांट किंगडम इज अ वेरी वास्ट चैप्टर जो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, एंड एनिमल किंगडम भी बड़ा है तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे. तो ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है. ठीक है, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. दैट मीन्स कि अगर एक ऑर्गेनिजम्स लिविंग होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि द लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किया था. क्या होता है? ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शियसनेस होता है, सेलुलर नेचर होता है. तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिफाइन करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. बट अगर हम बात करें वायरसेस की तो दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. वो लिविंग कैरेक्टर्स नहीं शो करते हैं, है ना. वो ए सेलुलर है. ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. दैट मीन्स वो टोटली 100% वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार बनाते हैं. दैट मीन्स वो उस ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. वो अपने खाने के लिए वो 100% किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं. वो खुद से अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर पाते. ठीक है, अगर हम बात करें वायरसेस की तो वो अगर लिविंग सेल के बाहर रहते हैं तो वो कैसा होता है उनका स्ट्रक्चर? दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. अगर हम बात करते हैं अगर वो लिविंग सेल के अंदर वायरस जो एंटर हो गया है तो वो कैसे कैसे वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा. पहले जो हमारी बॉडी की जो मैशनरी है उसके ऊपर टेक ओवर करेगा. उसके बाद वो धीरे धीरे वो रेप्लिकेट करेगा. एक से दो, दो से चार रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा जिससे हमारी बॉडी की बाकी सेल्स को अटैक करेगा. उसके बाद जब वहाँ का सब कुछ खत्म हो गया तो उस होस्ट को वो मार देगा, किल द होस्ट. फिर दूसरे होस्ट पे चला जाएगा. तो ऐसे करके जो है वायरसेस जो है वो सरवाइव करते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा बहुत के डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले साइंटिस्ट जो जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वायरसेस के को डिस्कवर करने में, डीजे आइवानोवस्की. इनको याद रखना है आपको, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इनके बारे में जानना भी जरूरी है. 1892 में इन्होंने फर्स्ट जो टर्म कॉइन किया था वो क्या था? वायरस, जिसको हम कहते हैं वेनम और पॉइजनस. वेनम मतलब जहर और पॉइजनस फ्लूइड. तो इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंट काफी बड़ा होगा बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी जो चीजें लिखी हुई हैं, जो चीजें डिस्कस करने जा रही, जो आपको नीट में एग्जाम्स में आने वाला है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ. ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक लीफ में देखा कि ये येलो कलर का देख रहा है आपने, ये येलो कलर जो उन्होंने लीफ में ऑब्जर्व किया कि ये जो लीफ है येलो येलो क्यों हो रहा है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? कुछ तो रीजन होगा. तो रीजन इज दैट कि अब उन्होंने क्या किया, इस इन्फेक्टेड लीफ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और ये बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू उन्होंने पास करवाया. जब पास करवाया तो उन्होंने ये देखा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है क्या वो बैक्टीरिया है या वायरस है. तो वो पास कर जा रहे हैं. ठीक है, तो बैक्टीरियल फिल्टर से अगर कोई ऑर्गेनिज्म पास हो रहा है दैट मीन्स इट्स नॉट अ बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया से और छोटा है. दैट मीन्स क्या होगा, वो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये बैक्टीरिया से और छोटा है. दैट मीन्स ये वायरस है. बैक्टीरिया से भी और छोटा होता है वायरस. तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि वो वायरस है. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट के बारे में. M.W. बेजरनिक जो 1898 में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. ये उनका एक्सपेरिमेंट है. उन्होंने एक इन्फेक्टेड लीफ लिया था. ये इन्फेक्टेड लीफ है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा येलो कलर के. ठीक है, तो ये इन्फेक्टेड लीफ से उन्होंने क्या किया, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट जब कर लिया उन्होंने फ्लूइड को, तो उन्होंने सोचा कि क्या हम उन्हें एक हेल्दी लीफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि हेल्दी लीफ के ऊपर जो फ्लूइड था उन्होंने उसके ऊपर डाला और देखा कि जो लीफ जो हेल्दी वाला था वो भी इन्फेक्ट हो गई. येलो कलर दिख रहा है वो भी इन्फेक्ट हो गया. दैट मीन्स उन्होंने ये कहा कि ये जो फ्लूइड है वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है.
वो किसी भी लिविंग सेल्स को, किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, इसलिए उस फ्लूइड का नाम उन्होंने क्या रखा, कॉन्टेजियम वेवम फ्लूइडम। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। ये किसने दिया था, एम.डब्ल्यू. बेजरनिक ने। ओके, अब बात करते हैं स्टेनली की। तो एम.डब्ल्यू. स्टेनली, उन्होंने क्या किया था 1935 में, he was the first to crystallize the virus. That means viruses were made largely of proteins. He concluded कि viruses जो है प्रोटीन से बने हैं। तो ये तीन साइंटिस्ट को आपको याद रखना है विद देयर एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने क्या प्रूफ किया था अबाउट द वायरस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वायरसेस आर मेड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हैं वायरसेस। ओके, तो जो न्यूक्लिक एसिड है, जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल जो है, वो क्या है, इन्फेक्शियस है। दैट मीन्स वो इन्फेक्शन फैलाता है होस्ट सेल में या ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सेल्स में। और बात करती है अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वायरस के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, कोटिंग होती है बाहर, तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वायरसेस में डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, लेकिन दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, या तो डीएनए आरएनए दोनों रहते हैं उनमें। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें, या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। दैट मीन्स आप ये देख रहे हैं, अगर वो सिंगल स्ट्रैंड है तो एसएस, और डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो डीएस। ओके, अगर वायरस की बात करें तो कुछ वायरसेस जो हैं वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को करते हैं, कुछ एनिमल्स को करते हैं। तो जो वायरस जो है प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, लाइक यू हैव बहुत पॉपुलर है जिसको आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दैट इज बैक्टीरियोफेज। उनका क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर हम बात करें एनिमल्स की, जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अब बात करते हैं हम प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट कैसा होता है, प्रोटीन कोट जो है इट विल प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। जैसा मैंने कहा, जो प्रोटीन कोट जो वायरस के न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर है, वो क्या करेगा, इस वायरस को प्रोटेक्ट करेगा। और प्रोटीन कोट जो है इट इज कॉल्ड इज कैप्सिड एंड मेड ऑफ सब यूनिट कैप्सोमियर्स। जो डायग्राम मैंने दिखाया है टोबैको मोसाइक वायरस का और बैक्टीरियोफेज का, तो ये दिख रहा है कैप्सोमियर्स इस तरीके से जो है बहुत सारे सब यूनिट कैप्सोमियर से बने हैं। ये आरएनए है, ये कैप्सिड है। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो ये हेड है, ठीक है, ये शीथ है और ये टेल फाइबर्स जो है, इसी के थ्रू जो है वायरस जो है बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, तो दैट इज बैक्टीरियोफेज। चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। देखिए, कुछ प्लांट वायरसेस होते हैं, कुछ एनिमल और कुछ फेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा, टीएमबी टोबैको मोसाइक वायरस, पोलियो मोसाइक वायरस, बनाना बंची, टॉफ वायरस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये सारे बहुत सारे मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स है, बट मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है जो प्लांट वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को। और जो एनिमल वायरसेस हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि पोलियो वायरस हो गया, बहुत कॉमन है, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, राइनो वायरस हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। और फेजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैक्टीरिया फेजेस के बारे में जानना है आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस जिसके बारे में मैंने लिखा है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वॉन चिमा वायरस माइक्रोफेजेस का डबल स्टैंडर्ड आरएनए, टोबैको का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अब बात करते हैं डिजीज, वायरसेस क्या क्या डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये सारे डिजीजेस आपको याद रखने हैं, जिसके मम्स हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्प्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, ये सारे डिजीज जो है एनिमल्स में होते हैं। अब बात करते हैं कि प्लांट्स की, तो मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, लीफ येलोइंग और वेन क्लियरिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, ये सारे प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। अब नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वायरोइड्स। वायरोइड्स क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वायरोइड्स क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो वायरसेस से छोटा है,
ठीक है, वायरस से सबसे छोटा है वायरोइड्स है। इनमें क्या होता है, आरएनए फ्री है, और इसमें जैसे कि वायरस में प्रोटीन कोड था जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता था, बट वायरोइड्स में जो है प्रोटीन कोड एब्सेंट है। ठीक है, और इनका जो आरएनए है वो कैसा है, मॉलिक्यूलर वेट वेरी लो है। और वायरोइड्स किसने डिस्कवर किया था, टीओ डाइनर साहब ने, दैट इज इन 1971 while he was studying potato spindle tuber disease. Okay, let's discuss about the lichens. Lichens क्या है, symbiotic association between algae and fungi. That means algae और fungi दोनों एक दूसरे को mutually benefit करेंगे, मतलब help करेंगे। ठीक है, जैसे कि algae क्या करेगा, फंजाई के लिए खाना बना देगा, तो फाइकोबायंट कहते हैं इसे। और जो फंजाई, जो दोनों पार्टनर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, फंजाई क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड शेल्टर। वो शेल्टर किसको प्रोवाइड कर रहा है, एल्गी को, एंड इट विल एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गल पार्टनर। जो मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करके वो एल्गी को हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक दूसरे को ये म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं, बेसिकली लाइकेंस का यही है। और लाइकेंस जो है दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। पता चल जाएगा कि कितना पॉल्यूशन है, लाइकेंस के थ्रू हम पता कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में रिसर्चेस चल रही हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या है, इट्स द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। दैट मीन्स जैसे कि पिछला मैंने लाइकेंस के बारे में कहा था, एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अगर हम माइकोरिजा की बात करें तो फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, दैट मीन्स दिस रूट्स लाइक कैप एंड रूट हेयर। फंगस की बात करें तो रूट्स ऑफ ए नंबर ऑफ प्लांट्स, वो क्या करते हैं, इट फॉर्म्स एसोसिएशन विद ए नंबर ऑफ प्लांट्स। फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन है बस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अबाउट द वायरोसोइड्स। वायरोसोइड्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज सैटेलाइट वायरस और सब वायरल एजेंट। दैट मीन्स वो उनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वायरस। दैट मीन्स वायरोसोइड्स जो है वो वायरस के ऊपर डिपेंडेंट है, किस लिए, रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन मतलब बहुत सारी कॉपीज होना। ठीक है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। दैट इज वायरोसोइड्स कब इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जब हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, उसकी प्रेजेंस में वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायोन्स की। प्रायोन्स क्या है, द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो एक दूसरे के साथ ऐसे फोल्ड किए हुए, ठीक है, और ये क्या करते हैं, इसी फोल्डिंग के कारण ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न मेडिसिन की, तो बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है, न्यूरोलॉजिकल जितने भी नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सारे जो है प्रायोन्स ही ट्रांसमिट करते हैं। जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे प्रायोन्स ही करते हैं। ठीक है, दे वे सिमिलर, इनकी जो साइज होती है वो वायरस से ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें डिजीज की, तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी बीएसी, और इसे हम कहते हैं मैड काउ डिजीज इन काउ, जिसको आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। प्रायोन्स का एग्जाम्पल्स याद आता है कि मतलब डिजीज, प्रायोन्स कौन से डिजीज कॉज करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वायरसेस, प्रायोन्स, लाइकेंस एंड mycorrhiza. Okay, so this part I have completed, that means biological classification complete हो गया। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।